हम्म आज हम लोग एक बहुत अच्छा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। बहुत काम का चैप्टर है और लिमिट्स पढ़ लेने के बाद नेक्स्ट यही चैप्टर है। आमतौर पर अपन एलसीडी बोलते हैं। एलसीडी का मतलब लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। तो आज अपन सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कैलकुलस का कंटिन्यूटी। जैसे मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, आपको बिल्कुल इस पर ध्यान देना है। अगर आप इसको वैसे पढ़ेंगे तो आपका आधा सवाल भी जीवन में कंटिन्यूटी का कभी गलत नहीं होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग सबसे पहली चीज़ कंटिन्यूटी के अंदर जो समझना है वो है कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। अब देखो, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस शब्द, कंटिन्यूटी शब्द आया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, जिसमें कोई टूट फूट ना हो। जो कंटिन्यूअस का अंग्रेजी में मतलब है वही कंटिन्यूटी का मैथ्स में मतलब है। कंटिन्यूटी बोर्ड पर देखेंगे 2 मिनट। कंटिन्यूटी मीन्स विदाउट एनी ब्रेक। कंटिन्यूटी का मतलब कहीं कोई टूट फूट ना हो। जो चीज़ लगातार होती है उसको हम डे टू डे लाइफ में कंटिन्यूअस कहते हैं। वही का वही मतलब यहाँ पर भी है। कंटिन्यूटी मीन्स विदाउट एनी ब्रेक्स। दैट इज, इस चीज़ को आप ग्राफिकली अगर देखें तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बिना कलम उठाए बन जाए, दैट इज ग्राफ कैन बी मेड विदाउट लिफ्टिंग पेन इन इट्स डोमेन। ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी या किसी भी चीज़ की बात केवल डोमेन में होती है। लेकिन ये बात बच्चे भूल जाते हैं कि इसमें क्यों 3 तारे के बीच में लिख देता हूँ कि कंटिन्यूटी, सी टी वाई का मतलब कंटिन्यूटी है, इज ओनली टॉक्ड इन डोमेन। कंटिन्यूटी की बात हमेशा डोमेन में होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ डोमेन में नहीं है वहाँ बात कैसे होगी। अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। कंटिन्यूटी का सबसे सिंपल, सबसे साधारण मतलब कि ग्राफ कैन बी मेड विदाउट लिफ्टिंग पेन, विदाउट लिफ्टिंग पेन इन इट्स डोमेन। अपनी डोमेन में बिना कलम उठाए अगर ग्राफ बन जाए तो हम ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे। ध्यान रखना, कलम का उठना डोमेन में ही देखना है। यहाँ पर दैट इज द लिफ्टिंग of pen is to be seen in domain only। ये अलग से बोल देते हैं कि भैया पेन का उठना, बैठना, लेटना, सोना, जगना, नहाना, धोना सब भाई डोमेन में ही देखना है। ये जो मैंने स्टार करके इसको ग्रीन रंग से वो कर देता हूँ अलग से ही। कंटिन्यूटी का वही मतलब है जो आप समझे हैं। जो इंग्लिश डिक्शनरी में कंटिन्यूटी का मतलब है वही का वही मैथ्स में मतलब है। कंटिन्यूटी का हिंदी में कहते हैं सतत, लगातार, निरंतर, बिना टूट फूट के, कंटिन्यूअस। और उसको मैथमेटिक भाषा यही होगी कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बिना कलम उठाए उसकी डोमेन में, अब जैसे एल एन एक्स की बात करोगे तो एल एन एक्स की बात करते हो आप, तो उसकी डोमेन 0 से बड़ी है ना, तो 0 से छोटे पर तो ग्राफ होगा ही नहीं। लेकिन उसकी डोमेन में कहीं टूट फूट नहीं आनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। इसी बात को मैं दैट इज करके एक लास्ट बात और लिखना चाहता हूँ। दैट इज अ फंक्शन will be called continuous if the pen is never lifted in its domain। ये बार बार मैं डोमेन को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, भूला जाते हैं। किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे अगर उसकी डोमेन में कलम ना उठे। डोमेन में कलम उठी तो डिसकंटिन्यूअस, टूट फूट हो गई ना। यही कंटिन्यूटी का उल्टा डिसकंटिन्यूअस। इसी चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि दैट इज इफ पेन इज लिफ्टेड इन डोमेन then
function will be called discontinuous। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। डोमेन कंटिन्यूटी की बात केवल डोमेन में होगी। अगर डोमेन के किसी भी बिंदु पर कलम नहीं उठती तो वो कहलाएगा कंटिन्यूअस, और अगर डोमेन के एक भी बिंदु पर कलम उठ जाए तो वो कहलाएगा डिसकंटिन्यूअस। क्या ये बेसिक बात सब बच्चों को समझ में आई? बोलिए हाँ। यस सर, यस सर। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ने के पहले एक बार फिर से दो बातें मैं समझा देना चाहता हूं। कंटिन्यूटी की बात आप केवल डोमेन में करेंगे, बस डोमेन में भाई साहब। और अगर किसी फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोलना है तो आप तभी बोलेंगे जब डोमेन में कलम उठे। कलम का उठना, बैठना, लेटना, सोना, जगना, नहाना, धोना, ब्रश करना, कुछ भी देखना है डोमेन में देखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आइए बात करते हैं। आपने अगर इस बात को समझ लिया, कंसेप्ट को समझ लिया, तो बताइए y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू सेक एक्स, वाई इक्वल टू कॉट एक्स, वाई इक्वल टू कोसेक एक्स, कौन कौन से कंटिन्यूअस हैं और कौन कौन से डिसकंटिन्यूअस हैं? साइन और कॉस कंटिन्यूअस हैं। भाई साइन का ग्राफ बस बनाते ही चले जाइए जहां तक मन करे, बिना कलम उठाए। ऐसे ही कॉस का भी ग्राफ आजकल प्ले ग्रुप के बच्चे बना रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा कि ऑल आर कंटिन्यूअस। कौन है थाली वाली पीट रहा है भैया? हाँ, y इक्वल टू टेन एक्स। सुनो, हाँ हो सकता है बेचारे को भूखा रखा हो सकता है ऐसे ही कमरे में बंद कर दिया हो तो वहीं बैठे बैठे थाली पीट रहा हो, ये संभव है, कुछ भी पृथ्वीलोक है। अच्छा खैर, अब इधर देखेंगे टेन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, देख के बार बार लग रहा है कि गुरुजी इसमें तो कलम उठती ही जा रही है। लेकिन फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा डोमेन पर। क्या डोमेन के किसी पॉइंट पर कलम उठी? ना, अब इसका डोमेन ही टुकड़े टुकड़े है। पाई बाई 2 पर कलम उठ रही है, लेकिन पाई बाई 2 तो डोमेन में नहीं है। 3 पाई बाई 2 पर कलम उठ रही है, 3 पाई बाई 2 तो डोमेन में ही नहीं है। 5 पाई बाई 2 पर कलम उठ रही है, 5 पाई बाई 2 डोमेन में नहीं है। अरे जिसका डोमेन ही टुकड़े टुकड़े में है तो उसका ग्राफ तो टुकड़ों में होगा ही। ध्यान रखना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। अरे मेरे बच्चे, तो जितनी बार सुनो उतना ही आनंद प्राप्त होता है, राम कथा की तरह है, जितनी बार सुनो उतना आनंद। देखो, कंटिन्यूटी की बात आप केवल डोमेन में करेंगे, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर डोमेन में कहीं कलम उठे, डोमेन में किसी पॉइंट पर टूट फूट हो, तो बोलेंगे हाँ डिसकंटिन्यूअस। जैसे साइन और कॉस का तो डायरेक्टली कंटिन्यूअस दिखता है, बोलो हाँ, है ना? बात करते रहिए, क्योंकि साइन कॉस में तो दिखता है गुरुजी बनाते आइए, जितने कलम चल रही बनाते आइए। लेकिन टेन के ग्राफ देखने पर ऐसा लगता है कि डिसकंटिन्यूअस है, गुरुजी बार बार कलम उठ रही है, लेकिन ना, टेन का ग्राफ भी कंटिन्यूअस है। क्योंकि आप कंटिन्यूटी की बात बच्चे केवल कहाँ करते हैं? डोमेन में। हाँ, डोमेन में। अब टेन एक्स की जो वो टेन एक्स जो है वो अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है, कुछ भी कर लो तुम, उसमें कलम उठ रही है, हाँ उठ रही है, डोमेन में उठ रही है ना? डोमेन में तो नहीं उठ रही, यही समझना है आपको। अब टेन एक्स में पाई बाई 2 पर कलम उठती है, पाई बाई 2 पर ग्राफ टूटता है। 3 पाई बाई 2 पर कलम उठती है, 3 पाई बाई 2 पर ग्राफ टूटता है। लेकिन ये पॉइंट तो डोमेन में ही नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पाई बाई 2 पर कलम उठे, बैठे, लेट जाए, कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग केवल डोमेन के पॉइंट पर होता है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं, क्योंकि आप डोमेन का ऐसा कोई पॉइंट नहीं बता सकते जहां पर कलम उठ रही हो। यहां मैं लिखता हूं, दैट इज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
are continuous as there is no point in a domain where pen is lifted. ध्यान से सुनना, पेन का उठना जरूरी नहीं है, डोमेन में उठना जरूरी है. As continuity is only seen in domain. seen शब्द पूरा नहीं किया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी गई है. is only seen in domain. कंटिन्यूटी की बात केवल कहाँ होगी? डोमेन में होगी. तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस. बोल दीजिए हाँ. अच्छा, अब मुझे बताइए, मॉडुलस, मॉडुलस एक्स कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस? ये तो भैया वैसे भी दिख रहा है कंटिन्यूस है. y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस? यस. इस बार क्योंकि इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है एक्स एप्सिलॉन आर. बोलो हाँ. हर वैल्यू इसकी डोमेन में, बोलो हाँ. लेकिन ये अपनी डोमेन में करोड़ों जगह कलम उठा दिया है. इनफैक्ट हर 1 यूनिट की दूरी पर कलम उठती ही जा रही है. बल्कि आप और बेहतर कहना चाहें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स. जब आप बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, यानी हर इंटीजर पर कलम उठ रही है. क्या ये बात समझ में आई? बोल दीजिए हाँ. सर. कॉपी करिए. हाँ, और देखिए, ऐसे ही हम बात करें y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. क्या लगता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस. क्योंकि अगर इसकी भी डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन बेहतरीन एक्स एप्सिलॉन आर है. एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि इसकी डोमेन में ना हो. एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि इसकी डोमेन में ना हो. हर पॉइंट है. लेकिन इसका ग्राफ भयानक कंटिन्यूअस. अरे याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? याद है सर. बिल्कुल, बहुत सही. बल्कि आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स. ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी की बात केवल कहाँ होगी? अपनी डोमेन में. अच्छा, और एक और y इक्वल टू सिंघम x. बताइए. हाँ, सही 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 पकड़े हैं भैया. इसकी डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन भी एक्स एप्सिलॉन आर है. अच्छा, इसका ग्राफ अगर हम बना लेते हैं तो हर जगह डिसकंटिन्यूअस नहीं है. ये डिसकंटिन्यूअस है केवल कहाँ पर? जीरो पर. क्योंकि जीरो से छोटे पर भी कहीं कलम नहीं उठती, स्ट्रेट लाइन, और जीरो से बड़े पर भी कहीं कलम नहीं उठती. आप चाहें तो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे सकते हैं कि y इक्वल टू सिंघम x इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल टू 0. कि भैया ये डिसकंटिन्यूअस तो है लेकिन केवल कहाँ? केवल x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है. क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? अच्छा, बहुत से. अच्छा, कोई क्वाड्रेटिक में बना दूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस? हाँ, बिल्कुल कंटिन्यूअस. डोमेन पूरी एक्स एप्सिलॉन आर है. और भैया पायरा बोला जितना कहाँ ऊपर में नीचे, बेहतरीन कंटिन्यूअस. बल्कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं. ग्राफ, बल्कि लिख दें इस बात को कि ग्राफ क्यों लिखना, सीधा अपन लिखें पॉलिनोमियल फंक्शंस विल बी कंटिन्यूअस. सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूअस होंगे.
क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? बोलिए हाँ। यस सर। क्लियर हुआ सब बच्चों को? यस सर। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। नोट कर लीजिए। अच्छा चलो, अब सुनो ध्यान से। तो ये तो हो गया कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको समझाया, आपको ढंग समझ में भी आया। बहुत सारे लोगों को कंटिन्यूटी का कंसेप्ट ही नहीं पता होता, लेकिन अब आपको क्लियर है। कलम का उठना बैठना या लेट जाना कहाँ देखना है? डोमेन में। इस बात को मैंने अच्छे से एम्फोसाइज किया, और एम्फोसाइज करके आपको मैंने ये भी समझाया कि भाई साहब, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, सारे ग्रेटेस्ट इंटीरियर डिसकंटिन्यूअस है, एंड सो ऑन, सारी बातें देख ली। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स ऑफ कंटिन्यूटी। पॉइंट नंबर 1 देख लिया, पॉइंट नंबर 2 सवाल उठता है। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अभी तो हमने कंसेप्ट समझा, कंसेप्ट के अंदर 2-3 बारीकियां समझ ली कि भैया कंटिन्यूटी के बाद भाई साहब केवल डोमेन में करेंगे। डोमेन में अगर एक भी जगह कलम नहीं उठी, बाकी कहीं कलम उठे उड़ जाए, अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने से कोई मतलब नहीं है। अगर कहीं पर भी जो है कलम उठे बैठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोमेन में कहीं कलम नहीं उठी तो कंटिन्यूअस, और डोमेन में एक भी जगह कलम उठी तो डिसकंटिन्यूअस। सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। सबसे पहले यह आएगा कि कैसे बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। किसी भी पॉइंट एट x इक्वल टू ए एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस। किसी भी पॉइंट x इक्वल टू ए पर एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा। एट पॉइंट x इक्वल टू इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी लिमिट x अप्रोचेज a माइनस ऑफ एफ एक्स इज लिमिट x अप्रोचेज a प्लस ऑफ एफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ ए। ये हो गई गणितीय परिभाषा सततता की, यानी कंटिन्यूटी के एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे, किसी भी पॉइंट x इक्वल टू ए पर हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर है तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। पहले अपन कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात करेंगे, फिर कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल की बात करेंगे, फिर होल डोमेन, धीरे धीरे करके चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या ये डेफिनेशन समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। यस सर। खट से कॉपी करे तो मैं एक क्वेश्चन लूँ और बात बताऊँ। ओके, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे। तो अपन ने समझ लिया किसी भी पॉइंट पे फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होना है तो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों एक ही मिल जाएं, यानी LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और अगर ऐसा नहीं है तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। आइए एक क्वेश्चन बनाते हैं, बेहतरीन सवाल आपकी आंखों के सामने। एक सवाल, ये पहला सवाल मैं बनाना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं, इसके बाद के सवाल फिर आपको भी मौका मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ फंक्शन एफ एक्स, बड़ा खतरनाक से फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है। ये IIT में आया हुआ सवाल है, शायद 3 नंबर का था। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, बल्कि राज तुम एक काम करा करो, जो भी क्वेश्चन IIT में प्रीवियस ईयर के हैं ना, उनके नीचे ईयर भी मेंशन कर दिया करो। हाँ, मार्क्स में हो तो मेंशन कर दो, ईयर जरूर, बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा इस ईयर में आया। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। तो फंक्शन अपन को गिवन है यहाँ पर, है ना, ये सब IT के क्वेश्चन, उसमें ईयर डालो। अच्छा, ये आ गया। अब ये फंक्शन अपन को दे रखा है 0 से π/2 तक एक डेफिनेशन, π/2 की एक डेफिनेशन, π/2 से बड़े पर एक डेफिनेशन। तो क्वेश्चन पूछने वाला पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। अगर x इक्वल टू π/2 पर ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, सतत है, तो भाई साहब a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है भैया, आओ कोशिश करते हैं। तो मैं बोलूँगा इफ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, तो सबसे पहले LHL निकालते हैं। अब देखो
LHL कहाँ से निकालेंगे? LHL का मतलब है पाई बाई 2 से चिनन मिनन छोटा। तो पाई बाई 2 से चिनन मिनन छोटा, तो कौन सी डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे? सबसे ऊपर वाली, बीच वाली की नीचे वाली, बताओ। ऊपर वाली सर। बहुत सही। अरे बच्चे भैया इतने इंटेलिजेंट हैं, तुम लोग तो अभी निकल लो आईटी की और चप्पल पहन के। tan 6x अपॉन tan 5x। लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं भैया? सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं। तो x को पाई बाई 2 रख दो। जब आप x को पाई बाई 2 रख देंगे, आपकी आंखें भर आएंगी। ये कोई फॉर्म नहीं है, बल्कि ये 0 अपॉन इन्फिनिटी लिखा हुआ है, जो कि 0 हो जाएगा। तो LHL 1 आ जाएगा। ध्यान देना, अभी लिमिट भूलना नहीं, क्योंकि कंटिन्यूटी के चैप्टर में LHL RHL यानी लिमिट ही ले दे के निकालनी है। तो यहाँ पर देखें, tan 6x, 6 इंटू पाई बाई 2 3 पाई, tan 3 पाई तो 0, और 5 पाई बाई 2 tan 5 पाई बाई 2 इनफैक्ट माइनस इनफिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी। तो ये आ गई LHL। बोल दो हाँ। यस सर। ओके। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन शुद्ध पॉइंट पर देखते हैं, यानी हम f ऑफ पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं। बताइए कहाँ देखेंगे? ऊपर से नीचे की बीच से? हाँ, क्योंकि x इक्वल टू पाई बाई 2 वहीं पर आ रहा है, तो इस बार मेहनत नहीं करनी। वैल्यू कितनी आ गई? b+2। आइए राइट हैंड लिमिट की बात करें। अब राइट हैंड लिमिट मतलब बच्चों पाई बाई 2 से चिनन मिनन बड़ा। कहाँ से देखेंगे? हाँ, एक्स। अब डेफिनेशंस का ध्यान रखना है। जैसे LHL देख रहे हैं तो पॉइंट से छोटे पर देखना है, RHL देख रहे हैं तो पॉइंट से बड़े पर देखना है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन शुद्ध पॉइंट पर देखना है। गड़बड़ी नहीं करनी है, गड़बड़ी से होगी नहीं, आसान टॉपिक है। तो 1 प्लस मॉड कॉस एक्स होल की पावर a अपॉन मॉड tan x अपॉन b। क्लियरली 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म है, तो e की पावर क्वेश्चन की पावर इंटू क्वेश्चन का बेस -1, तो मॉड कॉस एक्स आ जाएगा। हवा में देख लो, इतनी लिमिट तो आती है। tan को लिख दो साइन अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन पाई बाई 2 1, तो e की पावर a बाई बी। बोलो हाँ। तो LHL शुड बी, RHL शुड बी वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी 1 शुड बी e की पावर a बाई बी शुड बी b+2। प्ले ग्रुप के बच्चे भी देख के इसको धीरे से हंसेंगे और a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू -1। बोल दीजिए हाँ। यस सर। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? कॉपी करने तो क्वेश्चन दूं मैं? एक क्वेश्चन और, पहला मौका आपको, ये लीजिए। यस, लगाइए 2 मिनट और बताइए मुझको a और b की वैल्यू। करिए। अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई विशेष बात नहीं है। बोलता है x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूस हो जाए, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये चीज़ कंटिन्यूस हो जाएगी अगर LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन LHL निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2, थ्री कॉस स्क्वायर एक्स। इस लिमिट को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लॉपिटल लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जो मन में आए कर सकते हैं, हर तरीके से सॉल्व होती है। x को क्यों ना मैं रख दूं पाई बाई 2 माइनस h, तो यही चीज़ h अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स होल अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइन 0 अपॉन सेम 0 1 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा, और नीचे एक्स का जगह एच आएगा। हाँ सॉरी, एक्स की जगह एच आएगा एक्चुअली। एक मिनट रुक जाएं, छोटी सी एक्स को गायब कर देते हैं। बिल्कुल वेरिएबल चेंज हो चुका है, तो यहाँ वेरिएबल एच आएगा और यहाँ पर भी वेरिएबल एच स्क्वायर और एच आएगा। ओके, और यहाँ पर भी आइए एक्स को एच कर दें, है ना। अरे गायब ज़्यादा ही हो गया। हाँ चलिए, तो यहाँ पर हम ब्लू से लिख रहे थे, तो कॉस एच इंटू कॉस एच। बिल्कुल मामला सेट हो गया। अब आइए लिमिट्स को देखें। 1 माइनस कॉस 0 अपॉन सेम 0 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी।
और 1 प्लस कॉस ज़ीरो प्लस कॉस ज़ीरो का स्क्वायर, ये एच भी रहेगा। इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ आती है। कितने बच्चों के एलएचएल हाफ आई बोल दीजिए। हाँ, यस वेरी गुड। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पर एफ ऑफ पाई बाई टू, जो कि एग्जैक्टली ए हो जाएगी। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाई टू बी इंटू 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर दीजिए, मतलब बस थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए। तो b तो बाहर पड़ा हुआ है, इसको लिख दीजिए कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, और नीचे 2 बाहर निकाल लीजिए तो 4 बाहर आ जाएगा। तो पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 माइनस कॉस ज़ीरो अपॉन सेम ज़ीरो का स्क्वायर, ये हाफ आ जाएगा। तो लिमिट बेहतरीन b बाई 8 आ जाएगी। तो LHL शुड बी RHL शुड बी वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो हाफ शुड बी a शुड बी b बाई 8। तो a की वैल्यू हाफ एंड b की वैल्यू 4। कितने बच्चों का आंसर सही है? कॉपी कर ले, कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। वेरी गुड। आओ एक और क्वेश्चन, फिर आपको मौका, आप ट्राई करेंगे फिर मेरे बताने का फायदा। यस, ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ है। ट्राई करिए। 2 नहीं 3 वेरिएबल ए बी सी की वैल्यू निकालनी, अटेम्प्ट करें। यस, वापस से क्वेश्चन पूछने वाला बोल रहा है कि 0 पर ये कंटिन्यूअस है। अगर 0 पर ये कंटिन्यूअस है तो 0 पर LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों के तीनों बराबर होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 किसी बच्चे ने निकाली? क्या आती है लेफ्ट हैंड लिमिट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे बहुत आसान है, दोनों को अलग अलग कर दें। एक्चुअली दोनों को अलग अलग करने के बाद नीचे इसको ऊपर नीचे a+1 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर वही पुरानी कहानी पढ़ती है दोहरानी, साइन 0 अपॉन सेम 0 1, साइन 0 अपॉन सेम 0 1। तो लिमिट निकल के आ गई a+1+1 विच इज a+2। आइए वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो शुद्ध एफ ऑफ 0 है, उसमें हमको कोई दिमाग नहीं लगाना। शुद्ध एफ ऑफ 0 और शुद्ध एफ ऑफ 0 ये चीज़ निकल के आती है c। अब आ जाइए b पर, आ जाइए। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में ये सारा गेम है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 x प्लस बी एक्स स्क्वायर होल रेज पावर हाफ माइनस एक्स रेज पावर हाफ होल अपॉन बी एक्स रेज पावर 3/2। देखो ऊपर नीचे से x की पावर हाफ कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट में से आप x को बाहर निकाल लीजिए तो आपकी आंखें देखेंगी कि यहाँ पर 1 प्लस बी एक्स की पावर हाफ केवल बचता है और नीचे बी एक्स बचता है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इंद्रास्त, तो बी एक्स बाई 2 माइनस 1 होल अपॉन बी एक्स। कट कुटा के लिमिट हाफ आ गई। अब आइए, अगर ये कंटिन्यूअस है तो एल एच एल शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू आर एच एल। a+2 शुड बी c शुड बी हाफ। तो a की वैल्यू तो हाफ माइनस 3/2, c की वैल्यू हाफ। b पर कंटिन्यूटी डिपेंड ही नहीं करती, तो b सारी वैल्यू जाएगी सिवाय 0 के, क्योंकि b डिनोमिनेटर में लिखा है, 0 नहीं हो सकता। कितने बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है? ये छोटे मोटे पेज के कारण गड़बड़ हो जाता है। कॉपी करिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक और सवाल, थोड़ा सा कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट तो अपन ने समझ लिया, उसमें डिसकंटिन्यूटी को इन्वॉल्व करते हुए
यस, ट्राई करिए, फिर मैं बताऊं इसको। क्वेश्चंस ट्राई करिए तभी फायदा होगा, करिए। देखो इसके अंदर क्या है, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कभी कभी बच्चे नहीं ले पाते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ ए कॉमा बी। जैसे ही उसने बोला लोकस ऑफ ए कॉमा बी, यानी अंत में ए को एक्स से रिप्लेस करेंगे और बी को वाई से रिप्लेस करेंगे। जैसे अपन लोकस निकालते हैं तो एक पॉइंट को एच कॉमा के मान लेते हैं, फिर लास्ट में जनरलाइज करने के लिए एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस करते हैं। वैसा ही यहां पर भी है। आगे बोलता है ए कॉमा बी का लोकस निकालिए अगर 1 पर तो कंटिन्यूअस है और 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। दो इंफॉर्मेशन गिवन है, आओ यूज करते हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहले मैं बात बोलूंगा कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, तो LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। LHL निकालने के लिए 1 से चिन्हन मिनन छोटा AX माइनस बी, लेकिन ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, A माइनस बी ही आ जाएगा। RHL निकालने के लिए 1 से चिन्हन मिनन बड़ा 3, वैल्यू ऑफ फंक्शन शुद्ध 1 पर देखेंगे तो f ऑफ 1, तो a इंटू 1 माइनस बी, तो a माइनस बी। तो यहाँ पर आ जाएगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी a माइनस बी शुड बी 3 शुड बी a माइनस। तो यहाँ से एक रिश्ता आ गया कि a माइनस बी 3 होना चाहिए। अगर जनरलाइज करना चाहें तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अब हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 2 पर। फिर से LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से चिन्हन मिनन छोटा, तो ये आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट 2 से चिन्हन मिनन बड़ा, वैल्यू ऑफ फंक्शन शुद्ध 2 पर, अब देखो RHL तो ऑलरेडी वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है, क्योंकि RHL भी 4b माइनस ए है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 4b माइनस ए है। लेकिन आप चाहते हैं डिसकंटिन्यूअस हो तो LHL के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 6 नहीं होना चाहिए, यानी 4b माइनस ए शुड नॉट बी इक्वल टू 6। अभी रुक जाए। अब x माइनस वाई 3 होना चाहिए, यानी a माइनस बी 3 होना चाहिए, पर 4b माइनस 6 नहीं होना चाहिए। अब जरा यहां से देखो, यानी a की वैल्यू 3 प्लस बी होगी, इसको हम इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 की इक्वेशन, इसको 1 इक्वेशन। a की वैल्यू 3 प्लस बी होगी, इसको पुट कर दीजिए 2 में, तो 4b माइनस 3 माइनस बी 6 नहीं होना चाहिए, यानी 4b माइनस बी कितना हो गया 3b, 9 नहीं होना चाहिए, b3 नहीं होना चाहिए, दैट इज b3 नहीं हो, और a तो a कितना 3 प्लस 3 6 ना हो। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा x माइनस वाई इक्वल टू 3 नॉट इंक्लूडिंग 6,3। ये देखिए लोकस तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 ही है, लेकिन 4 उस लोकस पे 6,3 ये वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? बोल दीजिए हाँ। अरे पूरा क्वेश्चन समझ में आया? कॉपी करो, एक और सवाल लेंगे। आइए एक और सवाल आप लोगों के लिए। यस,
करें सब बच्चे अटेम्प्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने वाला क्या, ध्यान देखना लिमिट्स को। क्वेश्चन पूछने वाला कहता है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 से चिन्ह छोटा। कौन सी डेफिनेशन इस्तेमाल होगी, ऊपर वाली की नीचे वाली? नीचे वाली। हाँ, नीचे वाली। इसमें गड़बड़ करके लिख दिया गया प्लस के एल एन 4। यहाँ अगर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आती, ये चुपचाप के एल एन 4 ही आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन शुद्ध एफ ऑफ 0, बताइए एफ ऑफ 0 ऊपर देखेंगे कि नीचे से? नीचे। नीचे से, नीचे से। तो ये आ गया। तो वापस एफ ऑफ 0 की वैल्यू के एल एन 4 आ जाएगी। आगे बात करें राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो x अप्रोचेस 0, 8 की पावर x, 4 की पावर x, 2 की पावर x। अब 1 की पावर x का कोई मतलब नहीं है, 1 ही है। इस चीज़ की ये बात करते हैं 4 दूनी 8। ओ ये तो फैक्टराइज हो रहा है। कितने बच्चे फैक्टराइज कर पाए इसको? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हाँ, अरे मेरे बच्चे, तुम्हारी बौद्धिक क्षमता के आगे तो 2 की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 एल एन 2, 4 की पावर 0 माइनस सेम 0 एल एन 4। तो लिमिट निकल के आ गई एल एन 2 इंटू एल एन 4। अब हम लोग चाहते हैं एल एच एल शुड बी इक्वल टू आर एच एल शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो एल एच एल के एल एन 4 एल एन 2 इंटू एल एन 4 के एल एन 4। क्लियरली अंधा बच्चा बता सकता है कि के की वैल्यू आ गई एल एन 2। क्लियर हुआ सब बच्चों को? बोल दीजिए हाँ। अरे क्लियर हुआ बच्चों? यस सर।